हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम दो रेखाओं के बीच में संबंध को जानेंगे। ओके, कि कब रेखाएं प्रतिच्छेदी संपाती होती हैं, ओके, या फिर इनका बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, तो दोनों को मैं यहाँ पर आपको क्लियर करती जाऊँगी, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। तो मैंने एक रेखा ली x - 2y = 0। दूसरी रेखा क्या ली मैंने 3x + 4y - 20 = 0। यहाँ पर देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, और दूसरी रेखा में जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, 3। तो यहाँ पर क्या लिखना है, a1/a2। a1 कितना है अपना 1 और a2 कितना है अपना 3, तो 1/3। उसी प्रकार b1/b2। b1/b2 क्या होता है, y का गुणांक। तो यहाँ पर y का गुणांक क्या है, -2, और यहाँ पर y का गुणांक क्या है, 4। तो ये क्या लिख दिया, -2/4। उसके बाद क्या लिखा मैंने, c1/c2। c1 क्या है यहाँ पर, c तो है ही नहीं, c मतलब होता है अचर पद, तो यहाँ पर अचर पद है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 है, तो 0/-20। ओके, अब क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो देखिए मैंने a1/a2 है, क्या वो v1v2 के बराबर है, नहीं ना। यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो ऋण के 1/2 आएगा, और ये ऋण के ये 1/3 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं हो तब प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं, यानी a1/a2 जब बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हमको प्रतिच्छेदी रेखा मिलेंगी, यानी जो दो रेखा हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगी। ओके, और इसका यदि बीजगणितीय हल देखोगे तो आपको केवल एक हल मिलेगा। ओके, उसी प्रकार मैंने दूसरा समीकरण लिया, दो रेखाएं ली। ओके, अब यहाँ से a1/a2 निकाला तो 2/4 हो जाएगा, b1/b2 निकालोगे तो 3/6 हो जाएगा, और अचर पद c1/c2 के निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण के 9 और ऋण के 18। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। कैसे, यदि आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2, और यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी यहाँ से भी क्या आ रहा है, 1/2, और यहाँ से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ऋण से ऋण कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, 1/2। तो तीनों बराबर आ गई। ओके, जब तीनों बराबर आ जाते हैं, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती। अभी समपाती क्या होती है, मतलब एक रेखा जा रही है, उसी के ऊपर ही एक और रेखा जा रही है, ये होती है अपनी समपाती, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ओके, अब दूसरी रेखा मैंने ली है ए। ठीक है, यहाँ से a1/a2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, तो 1/2। b1/b2 क्या आ जाएगा, 2/4, और c1/c2 क्या आ जाएगा, ऋण के 12। अब यहाँ से देखिए 1/2, और ये कैंसिल आउट करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/2। लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 3 12, तो ये तो 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो अपना यहाँ से a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये रेखा क्या होती हैं, समांतर। समांतर मतलब एक रेखा यदि ऐसी जा रही है तो दूसरी रेखा इसके समानांतर जाएगी, और जब समांतर जा रही हैं तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा, एक दूसरे को ये कभी नहीं मिलेंगी। ओके, तो ये आपका एक ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण था। आपको याद इतना करना है कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और केवल एक हल मिलता है। दूसरी कंडीशन ये याद करनी है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं समपाती होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, और अपरिमित रूप से इसकी अनेक हल होती हैं। तीसरा आपको ये कंडीशन याद करनी है कि a1/a2 बराबर b1/b2 के, और जो थर्ड है यानी c1/c2 जब बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी मिलती हैं, समांतर मिलती हैं, और इसका कोई हल नहीं होता है। ओके, तो ये 3 आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ओके, तो ये आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।